क्वेश्चन है सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन का आयाम a पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण द्वारा हमें प्रूफ करना है E इज प्रोपोर्शनल टू mn स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से सिद्ध कीजिए कि E इज प्रोपोर्शनल टू mn स्क्वायर a स्क्वायर। तो मान लिया कि पिंड की ऊर्जा E द्रव्यमान m की घात a, आवृत्ति n की घात b व आयाम a आ रहा है, तो यहाँ पे हम मान लें द्रव्यमान m की घात x, आवृत्ति n की घात y, आयाम a की घात z पर निर्भर करता है। ये हमने मान लिया। ABCD मानते थे, XYZ इसलिए कर दिया कि यहाँ पे आयाम a माना है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m की पावर x, n की पावर y और a की पावर z। तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू k, m की पावर x, n की पावर y, a की पावर z। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो विमेय विश्लेषण में हमने पता विमेय समांगता के अनुसार समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो E क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू k, एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, द्रव्यमान के लिए m, ठीक है, आवृत्ति 1/t यानी t की पावर -1 y, और आयाम में हम दूरी नापते हैं, एक और अधिकतम विस्थापन। कोई भी पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका एक और जो अधिकतम विस्थापन होगा उसको हम आयाम कहते हैं। इसको हम L से लिखेंगे, L की पावर z। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू m x y की पावर t की पावर -y और L की पावर z। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तुलना कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और -y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -2। सॉरी, z इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, या इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 1 में x y z का मान रख देते हैं। x, y, z का मान रखने पर, तो जब मान रख देंगे तो ये आ जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1, n की पावर 2 और a की पावर 2। यह हो गया E इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 n स्क्वायर a स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, माना ऊर्जा E
द्रव्यमान m की घात x, आवृत्ति n की घात y तथा आयाम a की घात z पर निर्भर कर रहा है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, mx ny और a की पावर z। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो उसकी जगह पे एक नियतांक आता है, नियतांक मान लिया k है। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। तो E ऊर्जा की मां क्या होती है, ml² t-2 इक्वल टू m की पावर x t की पावर -1 की होल पावर y l की पावर z आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर अरेंज कर लेंगे, फिर दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। तो m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1 और l की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ z है, तो z इज इक्वल टू 2 और t की पावर -2 है, ये -y है, तो क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू -2 यानी y इज इक्वल टू 2। तो x y z की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू m n² a²। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कह रहा है एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल t के लिए सिद्ध कीजिए कि t इज प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन g/m। t इज प्रोपोर्शनल टू √r³ g/m। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना यहाँ पे g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, माना आवर्तकाल t r की घात a, ठीक है, यानी त्रिज्या की घात a सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की घात b तथा द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करता है। आवर्तकाल t r की घात a सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की घात b तथा द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर a g की पावर b और m की पावर c। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू k r की घात a g की घात b m की घात c। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जो कि विमाहीन है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों की विमाएं लिख देंगे। तो आवर्तकाल t क्या है, आवर्तकाल है, तो इसकी विमा हो जाएगी t इज इक्वल टू k विमाहीन राशि है, r त्रिज्या है यानी दूरी, l की पावर a g m-1, ठीक है, m-n l 3 t-2 पूरे की होल पावर b और द्रव्यमान m की पावर c पर निर्भर करेगा। तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 और t की पावर 1 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -b, ठीक है, और ये हो जाएगा m की पावर c। तो m की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, तो m की पावर -b और यहाँ m की पावर c, तो हो जाएगा m की पावर b प्लस c। और l की पावर a है और जब ये अंटर मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर 3 भी हो जाएगा, तो दोनों के आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा l की पावर a प्लस 3b
और t की पावर -2b। ठीक है, अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों की तुलना करने पर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ समीकरण 6 से -2b इज इक्वल टू 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। ठीक है, तो अब -b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो हो जाएगा -12 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो a की वैल्यू जो आई वो -12 आई और c की वैल्यू भी -12 आई। अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू -12 आई और c की वैल्यू भी -12 आई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा a प्लस 3 इंटू -12 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, 3/2। तो अब हम यहां पर रख देते हैं, सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, g की पावर -12 और m की पावर भी -12। तो ये हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होल्ड बाय। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम g की पावर ½ और m की पावर ½ और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन gm होल पावर ½ और होल पावर ½ का मतलब क्या होता है √r³ g/m। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही रिजल्ट हमें लेके आना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है मापन में त्रुटि।